तो बंगाल में क्या हुआ और बंगाल में क्यों जानबूझकर ये सारे दरिंदों को इस तरीके की राहत और मदद बंगाल के मुख्यमंत्री आज की तारीख तक कर रही है, इसका जवाब बंगाल के आम लोग जरूर देंगे। आज हम पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के बीच छिड़े भ्रष्टाचार के आरोप प्रत्यारोप वाली बहस की पड़ताल करेंगे। चौधरी ने एक बार फिर बनर्जी पर राज्य में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। क्या ममता बनर्जी भ्रष्टाचार पर घिरती जा रही हैं? आइए हम इन आरोपों, प्रमुख व्यक्तियों और संभावित निहितार्थों का पता लगाएं और पश्चिम बंगाल के राजनीतिक परिदृश्य पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु शर्मा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चौधरी ने बनर्जी की खुद की तुलना अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन से करने पर नाराजगी जताई, जिन्हें परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने अलग अलग भ्रष्टाचार मामलों में गिरफ्तार किया था। चौधरी ने बनर्जी के इस प्रयास को खारिज करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में घोटाले हुए हैं और उनकी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जा रही है। चौधरी, जिन्हें बंगाल में गठबंधन के टूटने के लिए दोषी ठहराया जाता है, उनका दावा है कि अदालत के निर्देशों के बाद राज्य में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए हैं। उन्होंने कहा यह बेहतर होगा कि ममता बनर्जी खुद की तुलना अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन से ना करे, यह कहते हुए कि लोगों को पता है कि केजरीवाल और सोरेन के साथ क्या हुआ और ममता बनर्जी और उनके खोखा बाबू के साथ क्या हुआ। कांग्रेस नेता ने कहा कि बंगाल में भ्रष्टाचार हुआ है और इसकी जांच अदालतों की निगरानी में चल रही है। टीएमसी अपने नेताओं की कथित संलिप्तता के कारण शिक्षक भर्ती घोटाले यानी कि पीडीएस घोटाले और संदेश खाली बशीरहाट में जमीन हड़पने के मामले में आरोपों से घिरी हुई है। टीएमसी ने इन आरोपों से इनकार किया है और बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए करने का आरोप लगाया है। वैसे कांग्रेस और टीएमसी के बीच विवाद कई सालों से चल रहा है। दोनों दलों के बीच विभिन्न मुद्दों पर बार बार टकराव होता रहा है। कांग्रेस ने टीएमसी पर अपने नेताओं को चुराने और बंगाल में अपनी उपस्थिति को कमजोर करने का लगातार आरोप लगाया है। बंगाल में गठबंधन के काम न करने के 3 कारण अधीर चौधरी और अधीर चौधरी है। बाकी हालिया चौधरी के आरोपों के पश्चिम बंगाल में एक उग्र बहस छेड़ दी है। दोनों ही दलों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी हैं। चल रही घटनाओं ने टीएमसी नेताओं की विश्वसनीयता और राज्य सरकार की पारदर्शिता के बारे में भी सवाल खड़े किए हैं। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच से बनर्जी के प्रशासन और उनके राजनीतिक करियर पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। इस तरह के मामले में विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी से बीजेपी पर केंद्रीय एजेंसियों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए करने के कथित प्रयासों पर चिंता बढ़ जाती है। हालांकि टीएमसी नेताओं के खिलाफ आरोपों की स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा अच्छी तरह से जांच की जानी चाहिए ताकि उनकी वैधता का पता लगाया जा सके और किसी भी पक्षपातपूर्ण या राजनीति से प्रेरित कार्यवाही से बचा जा सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए एयर न्यूज और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए एयर न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले समय में हमारी महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। नमस्कार।